हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन फैमिली में आप लोगों का फिर से स्वागत है। डिवाइन टुगेदर में डिवाइन फैमिली का हार्टली स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं सुबह सुबह कि डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। डिवाइन मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिस वक्त भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी, और जो भी मैसेज होगा जितना आपको लगे कि आपके लिए है लीजिए, लगता है नहीं है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो आज फिर ऐसे लगता है कि ऐसे करना चाहिए तो ऐसे कर ली। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देंगे। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो बताइए डिवाइन। इसके बाद देखेंगे पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, कि आपके पार्टनर की सुबह सुबह क्या थॉट्स चल रही थी आपके लिए। सुबह सुबह की थॉट्स उनके दिमाग में आपके लिए क्या थी। तो पहले देखेंगे कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिवाइन की मैसेजेस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सुबह सुबह क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए ओवरऑल। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए ओवरऑल, क्या गाइडेंस देंगे उनको, प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट मैसेज एंड सेकंड। ओके, हाँ, और देखती हूँ। का मैं क्लियर चैनल एक इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ओके, जहाँ कहीं भी अभी आप लोग हैं, डिवाइन आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं। साफ साफ चैनल हो रहा है मैसेज आपको कि अगर आपके रिश्ते खराब हुए हैं, आपके रिश्ते किसी थर्ड पर्सन की वजह से खराब हुए हैं, या आपका कोई भी चीज़ जो आपका बहुत प्रिय चीज़ था, और आज आप जहाँ कहीं भी हो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति हो गए हो, क्योंकि आपको बहुत दुख मिला है। तो इमोशनली आप बार बार ड्रेन होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा कई कई बार लोग हार्ड हो जाते हैं। तो अगर आप हार्ड हो गए हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को सुनते हैं, उसको भी उतना समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग केवल मनी ओरिएंटेड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी मनी इसमें ध्यान लगा रहे हैं कि अगर ये रहेगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा यार, ये जीने का सहारा है। हाँ है, ज़रूर है सहारा। मनी के बिना, पैसे के बिना, लक्ष्मी के बिना किसी का भी गुजारा नहीं होता है। इट्स अ राइट थिंग्स। लेकिन ईश्वर ये कहना चाहते हैं
आप यहाँ आए हो तो किसी हायर रीजन से आपको यहाँ लाया गया है। आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल मच रही है, बहुत कई बार सडन कुछ ऐसा हो जाता है जो आप सोचे नहीं होते हैं, आपके सोच से हटके हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई का हायर सेल्फ ऊपर होता है, उसका एक छोटा सा हम टुकड़ा होते हैं नीचे ज़मीन पे। जैसे कहते हैं भगवान को लोग पूजते हैं ना, तो जैसे कोई भगवान को, विष्णु जी का रामचंद्र जी अवतार लिए और कृष्णा अवतार लिए, ऐसे ऐसे अवतार जो लिए, तो उनका एक अंश आता है यहाँ पे और बाकी जो है ऊपर ही रहते हैं वो। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी एक छोटा सा अंश ही नीचे आए हैं, हमारा सब कुछ ऊपर है। ऊपर मतलब यूनिवर्स में है, उसका भी एक वो होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो अभी के लिए इतना ही जानिए आप, बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर बहुत डिटेल हो जाता है ना। तो हम किसी हायर रीजन से यहाँ पे इंगेज किए हुए हैं, हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, साफ साफ जो भी मतलब चैनल हो रहा है, जो भी मैसेज आ रहा है, बिकम अ क्लियर चैनल। बिल्कुल साफ साफ है कि भाई हम नॉर्मल सोल नहीं है, चूजन वंश है। चूजन वंश के लाइफ में आप देखना, वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं होते। नॉर्मल व्यक्ति लोग होते हैं, लोग बचपन बड़ा आराम से निकला, उसके बाद शादी किए, वो लाइफ बड़ी आराम से निकल जाती है। फिर बुढ़ापे में बच्चे बड़े आराम से पूछते हैं, या कुछ समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उनके अकॉर्डिंग आती है। लेकिन जो चूजन वन सोल होते हैं, उनके लाइफ में बड़ी टफ टफ आती है। लाइक मोदी जी सामने एग्जाम्पल है, उनका चाइल्डहुड आप देखो, उनका जो भी था, उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, कैसे लाए गए, कैसे हैं, कितने बड़े बड़े दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं। गांधी जी थे, और भी ऐसे जो भी चूजे सोल होते हैं, जो जिनके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा होता है। लाइक जैसे जीजस हैं, ऐसे मतलब मिलेगा आपको जो कि तभी लोग मान रहे हैं। बुद्धा जी थे, कुछ भी थे, इनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है। बुद्धा जी के लाइफ में इंटरनल बहुत उथल पुथल थी, अंदर से बहुत उथल पुथल थी। ऊपर से लोगों को देख लगता था कि अरे वो तो राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, उनको काहे की दिक्कत है। लेकिन बात यहाँ दिक्कत की होती है, मतलब मेंटल पीस की होती है, मन की शांति की होती है। तो जो लोग भी इस कंडीशन में हैं और बहुत कुछ उनके हाथ से निकल गया है, स्पेशली कपल्स, है ना, कपल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स कपल्स को ज़्यादा दिखाते हैं। तो कपल्स अगर आप दोनों निकल के गए हैं, जिसमें एक पार्टनर रूठी हुई है और वो पार्टनर पीछे से मनाता जा रहा है उसको कि भाई आ जाओ, और उसको पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि जो मेरी जो प्रेमिका है, जो भी मेरी लेडीज चाह रही है, तो उस हिसाब से तो पीछे से वो मना रहा है। उसकी भी हेल्थ ख़राब है, वो भी अच्छे कंडीशन में नहीं है, क्योंकि डाउनफॉल हो रहा है। तो कोई थर्ड पर्सन आ गया है आप दोनों के लाइफ में। तो थर्ड पर्सन भी आ गया है, आपको पता चल गया है कि थर्ड पर्सन की वजह से ये सब चीज़ें हुआ है। तो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन भी क्रिएटिंग होगा, ईश्वर ने लिखी होगी ये थर्ड पर्सन, तभी आया है लाइफ में। ये सब चूजन वन सोल जो होते हैं, उनको टफ 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 एग्जाम दिया जाता है। जब आप अकेले होंगे, सबसे दूर होंगे, तभी तो ईश्वर को याद करेंगे, तभी तो उनके साथ जुड़ेंगे। सबके बीच में होंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा जुड़ने के लिए। तो जिस भी वजह से आए हैं, तो आपके लाइफ में आपको पर्पस जो है आपको मिलेगा, बहुत तेज़ी से मिलेगा। बढ़ेंगे 24 घंटा में, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा। अगर आपको लग रहा है आप अकेले हो रहे हैं, तन तनहा हो रहे हैं, रिश्ते में किसी कहीं पे किसी भी जगह पे आप किसी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लीजिए कि आप एग्ज़ाम्स की घड़ी से गुजर रहे हैं, और ये एग्ज़ाम है जो समय ले रहा है। समय बहुत बलवान होता है, तो समय के हाथों सरेंडर कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। सब माए हैं, कठपुतली की तरह ही हैं। सब ऊपर से जो भी आदेश होता है हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे राजा आदेश करते हैं तो प्रजा फॉलो करती है। तो जो यूनिवर्स की आदेश होते हैं वो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग फॉलो क्या करें, वो तो दे देते हैं, जाओ ये होगा, और वो होता है, क्योंकि हम अपने पास्ट लाइफ कर्मा में कुछ ऐसे ही करके आए हुए होते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी जहाँ भी रीजन है, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ आएगा तो आप समझ लीजिए कि भाई ऐसा कुछ है, कि ऐसा कुछ होगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है आप 50% से ज़्यादा आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सोचेंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका अंत कब होगा, कब तक हमारी लाइफ में चलेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अपने विजडम को गेन कीजिए, अपने अंतःकरण से, अपने इनसाइड माइंड से, जो भी उथल पुथल चीज़ें हो रही है, जो भी लाइफ में आ रही है,
जो भी चीज़ें होने वाला है उसको खुले मन से स्वीकार कीजिए। प्रभु ठीक है, आप एग्ज़ाम्स ले रहे हो, परमात्मा ठीक है, आप एग्ज़ाम्स ले रहे हो, आप ही पास कराओ, आप ही सब कुछ हो, सबके आप ही हो। हाँ, तो मेरे भी आप ही हो। पूरी सृष्टि पूरी कायनात ही उनके सहारे हैं। तो कीजिए। तो ये थे आपके डिवाइन मैसेज। कुछ भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें सब ईश्वर देंगे। देखो, भगवान सब, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, भगवान जो है, बाबा जी जो है, सब कुछ नहीं छीनते हैं सबके साथ। अभी बाबा जी बोले तो साईं बाबा आ गए। उनके लाइफ में भी कितना स्ट्रगल था, कितना टफ टाइम से वो गुजरे हैं, देखो। तो जब कोई टफ टाइम से गुजरता है, टाइम से जो लोग नहीं हारता है, टाइम के आगे सरेंडर नहीं करता है, और जितना भी एग्ज़ाम्स लेते जाते हैं और वो एग्ज़ाम देते जाते, उनके आगे दुनिया झुकती है। देखो आज कितने लोग उनके मतलब मज़ार पे जाके झुकते हैं, कितने लोग उनका नाम लेते हैं, उठते बैठते जाते, कितने लोगों का काम सफल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके लाइफ में भी कुछ परेशानी आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप परेशान मत हो। सब अपने अपने अकॉर्डिंग, सब चूजन सोल्स होते हैं जिनको कि बहुत ऐसे टाइम से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हेलो डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर में आपका स्वागत है। क्योंकि ये डिवाइन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअल हो, अंदर से है, तभी यहाँ तक जुड़े हो। कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने व्यू आ रही है, कितने, वो मैटर नहीं करता है। जो जुड़े होंगे, जिनका कनेक्शन होगा, वही लोग आके जुड़ेंगे, वही लोग आके देखेंगे, क्योंकि वो चूजन वन होंगे। और लोगों का मन नहीं करेगा देखने का, और लोगों का मन नहीं करेगा जुड़ने का। उनकी फ्रीक्वेंसी जहाँ रहेगी वहाँ पहुँच जाएंगे वो। तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेज, बहुत अच्छे हैं। जो भी लाइफ में अगर कुछ सडन चेंज आता है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है अपने हायर सेल्फ से, आप किसी हायर रीजन की वजह से इंगेज किए हुए हो, कहीं भी हो। तो आप बस उसमें मस्त रहें कि भाई हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और अच्छे नंबर से पास होंगे, ज़रूर पास होंगे। देखते हैं अगर कैसा रहने वाला है। एक डे ऑफ द कार्ड देख लेती हूँ आपका, पूरे दिन का एक कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें। तो मैनेजमेंट, जहाँ कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, रास्ता इधर भी खाली है, रास्ता इधर भी खाली है। अगर ये व्यक्ति अब यहाँ से हट के थोड़ा लेफ्ट राइट कहीं भी हो जाए तो आराम से जा सकता है, लेकिन ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेंटल इसको स्ट्रेस है। तो ये क्या कर रहा है, इसी बोझ पे जाके सर मार रहा है। तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं, बस यही थोड़ा सा, अगर आपको लगता है यहाँ पे ऐसा बोझ है, ये रास्ता नहीं, तो आराम से आप या तो लेफ्ट राइट कहीं से भी निकल ले, इस पे क्यों सर मारना है। तो सब कुछ अच्छा है, पूरा क्लियर। देखिए, पूरा रोड साफ है, इधर भी साफ है, इधर थोड़ा सा मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट निकाल लीजिए, मस्त आपकी लाइफ रहने वाली है। अगले 24 घंटा बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको निकालिए, और रोज़ की तरह जो भी एग्जाम्स हो रहे, छोटे छोटे एग्जाम्स लाइफ में होते रहते हैं, देते जाइए, निकलते जाइए। बाकी आप जहाँ कहीं भी आपका सब कुछ स्टेबल रहेगा। तो अब आते हैं पार्टनर फीलिंग्स पे, कि आपके पार्टनर सुबह सुबह जो कोई भी देखना चाहते हैं कंटिन्यू करिए प्लीज़, और जो स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो कोई भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर, उनके पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, तो प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग क्या है, अर्ली मॉर्निंग क्या है, अर्ली मॉर्निंग क्या है, प्लीज़ बताइए। अर्ली मॉर्निंग क्या था, क्या है। ओके, ओके। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, सुबह सुबह की थॉट्स क्या थी, पहली थॉट्स क्या थी। तो आपके पर्सन जो है आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि उन्होंने आपके साथ कुछ चीटिंग की है, बेईमानी की है, झूठ बोला है उन्होंने आपके साथ, कोई दगा की है आपके साथ। उनके रिलेशन में कोई और भी था जो आपके इतना ही इम्पोर्टेंट उनको भी देते थे, इम्पोर्टेंस उतना ही देते थे जो आपको नहीं बताए थे वो। और उनको पता था कि आपकी और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। 36 के आंकड़े थे आप लोगों के, फिर भी आपसे छुपा के रखे थे, और आपसे छुपा के उनके साथ में जो भी चीज़ें लेन देन है, स्पेशली मनी, प्यार, जो भी चीज़ें थी वो लुटा रहे थे उनके ऊपर।
तो आज सुबह सुबह उनकी थॉट यही चल रही थी कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, बैलेंस बनाने में झूठ बोला है आपको, और झूठ बोलने के साथ साथ उस रिलेशन की वजह से आपको उन्होंने बहुत पेन दिया है। थोड़े अच्छे, मतलब सुबह सुबह क्या बोलूँ मैं, थोड़ा अच्छा उनका मतलब वो बिहेव नहीं लग रहा है, अच्छा स्वभाव नहीं लग रहा है। जानबूझ के चीट करना, जानबूझ के रुलाना, जिससे आप रोते थे तो वो खुश होते थे, वो स्माइल कर रहे होते थे, उनको मज़ा आ रहा होता था कि वो अच्छा देखो तुमको ऐसे रुलाए, क्योंकि आप रोते रोते उनके पास ही जाओगे। तो उनको लगता था कि जब रुलाएंगे, जब जब भी उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना होता था, तो कहीं ना कहीं चीटिंग करके आपको रुला देंगे। आप अकेले होंगे, तन्हाई में होंगे, तो जाके आपका आंसू पोंछेंगे, आपको मतलब इस तरह से करेंगे, कुछ ऐसे चिल्लर की तरह, प्यार कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं रहेगा। बहुत प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी खराब बनाए थे, खराब किए थे आपके साथ। तो आज अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी यही चल रही है कि आप आसानी से उनको नहीं आते हो उनके पास, तो उन्होंने गलत तरीके से आपको अपने पास लाते थे। तो गलत तरीके से लाते थे, देख लो। तो वो रात भर लगता है सोए नहीं है, उनको एहसास हो रहा है। हो सकता है बहुत लोगों का रिलेशन इसी वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन था। स्टार्टिंग में ही बोले कि ये रिलेशन का कार्ड होता है, तो बहुत लोगों का इसलिए आपके जो पर्सन है रात भर लगता है सोए नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे थे अपने नेचर पे, अपने किए कराए पे, और माफ़ी भी मांग रहे थे, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे थे। ये इनडायरेक्ट जिगरा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपसे माफ़ी मांग सके, तो ईश्वर के आगे हो सकता है आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि उसको जो मैंने सताया या सताई, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ी दे दीजिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका जिगरा होता है कि वो सामने से आके बोलते हैं सॉरी मुझसे गलती हो गई, ऐसा वैसा जो भी है, हर कोई नहीं बोल पाता है। तो और उनकी क्या थॉट्स थे, तो आज सुबह की थॉट यही थी उनकी कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया गलत किया, और एक नई शुरुआत चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन उनको तब तक वो पेन देते रहेंगे, तब तक उनको पेन देते रहेंगे जब तक वो सुधर ना जाए, और जब तक वो आपके पास आए नहीं और अपनी गलती के लिए नहीं बोले। क्योंकि उनको डिवाइन अगर आपसे कोई एग्ज़ाम्स लिए हैं रिलेशन को लेके, तो आपको उसका वो भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे। तो उनको डिवाइन जो है पुश कर रही है, उनको सारा चीज़ जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है सभी कुछ उनको याद दिला रही है। उनके माइंड में वो सारा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि क्या क्या गलत हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ, मैंने आप इतना इनोसेंट हैं फिर भी मैं आपको रुलाता रहा, रुलाती रही, दुख देते रहें, और दूसरे का, थर्ड पर्सन का भी बहाना बनाकर या थर्ड पर्सन से जो भी चीज़ें थे करवाते थे, मैनिपुलेट करते थे, आपके पीछे जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी, वो सब डिवाइन उनको अकेले में उनको याद दिला रहे हैं, ज़बरदस्ती उनके माइंड में घुसा रहे हैं कि तुमने क्या क्या किया है देखो। और वो सब कुछ देख रहे हैं। रात भर उनकी बहुत ख़राब गई है, तो रात जब ख़राब गई है, पूरी रात ठीक से हो सकता है सोए नहीं हो, बीमार हो, टेंशन में हो, कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एक ही चीज़ बार 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 रिवील होते रहती है। तो उनको बार बार चीटिंग याद दिला रहे हैं कि वो कितने मतलब बैड पर्सन थे। बार बार मुझे ये वर्ड्स क्यों आया, आई डोंट नो आई कमिंग लाइक दिस। तो वो मतलब ऐसे मतलब तुम अच्छे सोल नहीं हो, अच्छे आत्मा नहीं हो। अब आत्मा पे आ रही है, नॉट अ बॉडी, और सोल पे आ रही है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब माइंड में वो चीज़ चला रही है। अब वो जब चल रहा है तो रात ख़राब हो रही है, रात ख़राब हुई है तो सुबह उसी थॉट के साथ उठे हैं कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, चीट किए हैं, हमने छुपाया है बहुत कुछ, हमने दुख किया है, हम ही जाके सारा लड़ाई झगड़ा करवाते थे, और हम ही जाके बाद में सॉल्व करते थे, गले लगाते थे, आंसू पोंछते थे, वो बोलते थे आओ मेरे पास, तुम्हारा कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हो सकता हूँ, तुम मेरे सिवाय तुमको कौन पूछेगा, पूछेगी। क्योंकि आपके पर्सन को पता था कि आप उनसे ज़्यादा कैपेबल हो, ज़्यादा अच्छे हो। तो उनको लगता था कि एक डर होता था कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना चली जाए। तो वो डर के मारे ये सारा काम करते थे और चीटिंग करते थे, जानबूझ के करते थे।
और बाद में सोचते थे हाँ, ताकि आप हमेशा दर्द में रहोगे, पेन में रहोगे, आपको लगेगा कि सबसे बड़ा मसीहा तो मेरा ये पर्सन ही है जो हमको इतना प्यार करता है। हर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, अकेलापन होता है, तो यही बंदा या बंदी आती है हमको। तो ये बंदा या बंदी ही प्रॉब्लम क्रिएटर था। ये चीज़ हो सकता है बहुत लोगों को पता चल गया है, नाराज़ हो सकते हो आप लोग, इसीलिए वो सोच रहे हैं। और अगर घर में हैं, बाहर हैं, पास में हैं, कहीं भी हैं, तो 24 घंटा उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको आपके साथ क्या क्या किया है, कैसे रुलाए हैं, कैसे तड़पाए हैं। आज सुबह की थॉट के साथ उनकी यही चल रही थी, और एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि डिवाइन प्रेशर दे रही है। डिवाइन चाहती है कि चलो जाओ, न्यू बिगनिंग, नई बिगनिंग करेंगे। तो उनके साथ हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ ऊल जुलूल चीज़ें होती रहेगी। जो भी वो करेंगे बर्डन सा फील होगा, कुछ भी करेंगे तो उनको लगेगा बर्डन क्यों फील हो रहा है, तो बर्डन इसलिए फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, तो उसका हमें सज़ा मिल रहा है। वो बार बार डिवाइन वहाँ तक उनको लेके जाएगी। तो ये थी डिवाइन मैसेजेज अगले 24 घंटे के लिए, और मॉर्निंग थॉट्स आपके पार्टनर की। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।